आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है। बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब तामझाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं। फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो कड़छी पकड़नी तक नहीं आती। हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मलाइका और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं। आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाती हुई अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजरानी उनसे कहती है, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण फिर देना मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सुनैना और मलाइका अपने घर में लेटी थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख के हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राजरानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, निखिल, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया। हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था तुम दोनों के अगले ठिकाने लगाने के लिए।
दरअसल ये सारा प्लान राजरानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से संस्कारी बहुएं बन गईं, जो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाने लगी।